टुडे आई विल टॉक अबाउट मटीरियलिज्म। आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, और अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो यू विल डेफिनेटली इन्जॉय दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट एन्जॉय द वीडियो। आज बात करते हैं मटीरियलिज्म होता क्या है और इस्लाम में इसके बारे में हमें क्या बताया गया है। एक डिक्शनरी के हिसाब से मटीरियलिज्म की ये डेफिनेशन होती है: a tendency to consider material possessions and physical comfort as more important than spiritual values. Now, definitely focus on the word spiritual values. What is that? इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट लेट्स फोकस ऑन द वर्ड मटीरियलिज्म। मटीरियल पोजेशंस यानी कि ऐसी चीज़ें जिन्हें छुआ जा सकता है या फिज़िकली महसूस भी किया जा सकता है। और इस डेफिनेशन के हिसाब से आप जब ऐसी चीज़ों को पाने में लग जाते हो, ऐसी चीज़ों को हासिल करने में अपना सारा वक्त लगा देते हो जो कि मटीरियल हों, जिन्हें आप छू सकते हो, और इस हद तक लग जाते हो कि आपकी सारी ज़िंदगी कहाँ गई ये आपको पता ही नहीं चलता, और इस दौड़ में आप अपनी स्पिरिचुअल वेलबींग के पे कभी गौर ही नहीं करते। तो ऐसे मटेरियल चीज़ें क्या होती हैं? अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या मटेरियलिस्टिक होना एक गलत चीज़ है? इसका जवाब देने के लिए चलिए एक नज़र कुरान में डालते हैं और देखते हैं वो क्या कहता है। सूरह अत-तकासुर की पहली और दूसरी आयत कहती है, तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है, यहाँ तक कि तुम अपनी कब्र तक पहुँच जाते हो। तो आखिर ये आयत कहना क्या चाहती है? चलिए एक झलक ज़िंदगी की तरफ डालते हैं और एक ऐसी चीज़ की तरफ गौर करते हैं जिसे हम सब काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस्ड हैं। क्या आपको वो फीलिंग के बारे में पता है जो आपको तब फील होती है जब आपका कोई पार्सल डिलीवर होता है और आप उसे फाइनली खोल के देखते हो? वो मोमेंट कितना ज़्यादा अमेजिंग होता है ना। आपको लगता है कि आप पूरे दिन में सबसे ज़्यादा खुश उसी मोमेंट में हुए हो, जब आपने उस पार्सल को रिसीव किया होता है। लेकिन जैसे ही आप उस एक्साइटमेंट को, उस खुशी को जीत लेते हो, कुछ ही देर में आप ये सोचने लगते हो कि अब नेक्स्ट आपको क्या ख़रीदना है, और आप इस नेक्स्ट चीज़ को ख़रीदोगे कैसे, और कैसे अब आप नेक्स्ट चीज़ को ख़रीदने के लिए आप पैसों का इंतज़ाम करोगे, अपने पेरेंट्स को मना के या ख़ुद कमा के। इस बारे में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि असल में जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपके ब्रेन में एक डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से आप इतना अच्छा फील करते हो। ये केमिकल एक फ़ील गुड इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सूरह तकासुर कहती है कि अगर तुम इस फील गुड इमोशन में डूब जाओगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और तुम्हारी सारी ज़िंदगी इसमें बीत चुकी होगी और तुम्हें कुछ हासिल ही नहीं किया होगा। अब इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल की तरफ गौर करते हैं। क्या आपने कभी वीडियो गेम खेला है? आई एम श्योर आपने ज़रूर खेला होगा। वीडियो गेम खेलते वक्त जब आप एक लेवल बीट कर लेते हो तो फ़ौरन ही अगला लेवल बीट करने की ख्वाहिश लग जाती है। जैसे जैसे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे आपकी उन लेवल्स को बीट करने की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जाती है, और आपको पता ही नहीं चलता कि जब आपने घंटों उस गेम में लगा दिए होते हैं। इस पीरियड में आपको पता ही नहीं होता है कि आपके पास दुनिया में क्या चेंजेस आ गए, तो और आपने इस पीरियड में कुछ भी अचीव नहीं किया। ये होती है डोपामीन जो आपको गफलत में डाल देती है। मेरी बात को गलत मत समझिएगा, ज़िंदगी में नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बॉडी को डोपामीन की ज़रूरत होती है और इसके लिए कई फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन अगर आप इसको अब्यूज़ करते हैं या इस इमोशन में ओवर इंडल्जेंस दिखाते हैं तो इसके बारे में सारे नुकसान भी होते हैं। इस पूरे बात का मकसद सिर्फ ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग और वीडियो गेम डोपामीन लेवल को इतना बढ़ा देता है कि आप और में लग जाते हो और भूल जाते हो कि आप जो दुनिया में रह रहे हो उसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है। ऑल ऑफ़ यू आर बॉर्न विद अ गुड पर्पस, विद अ विजन, राइट, बट हम उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर पाते। इसका ये जो एडिक्शन लेवल है यही हमारे मटीरियलिज्म में होता है। जब एक इंसान कमाने लगता है तो वो और में लग जाता है। यू अंडरस्टैंड ना, टाइम ही वांट्स मोर एंड मोर, जिसकी वजह से वो एडिक्टिव होता चला जाता है और उस डोपामिन का लेवल भी बढ़ता चला जाता है। उसको पहले गाड़ी चाहिए, फिर बंगला चाहिए, और फिर करते करते ही नीड्स एवरीथिंग पॉसिबल, लेकिन उस हद तक पहुंच जाता है कि आखिर में वो कब्र में चला जाता है और उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तो ये सब सुनने के बाद आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि मटीरियलिज्म आखिर होता क्या है और ये हमारे लिए बुरा क्यों है। तो अब वक्त है थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने का। सोचिए कि आप अपनी लाइफ में कैसे मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करके या अपनी सारी ज़िंदगी फ़िज़िकल गेन्स के लिए एक अचीवमेंट से दूसरे अचीवमेंट के पीछे भागकर। क्या आपका ऑब्सेशन गाड़ियाँ हैं या फिर लग्जरी ट्रिप्स? और क्या आप इस ऑब्सेशन के पीछे अंधे होकर भागते हैं या एक वक्त को ठहर कर अपने अंदर, अपने आसपास ज़िंदगी को ऑब्जर्व भी करते हैं कि
एक हदीस में आता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग इस बात का भी ध्यान नहीं रखेंगे कि वो अपना पैसा कैसे कमाते हैं, लीगल तरीके से या इलीगल तरीके से। अब बात हो गई कि मटीरियलिज्म होता क्या है। अब सवाल यह है कि इस्लाम में इंसान को उसकी पकड़ से बाहर कैसे निकालना है। इसका जवाब सदका है। द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, सदका extinguishes sin as water extinguishes fire. Hadith Tirmidhi. He also said that Allah offers relief on the day of judgment for those who give sadaqah. The believers' shade on the day of resurrection will be their charity. Guys, before leaving, I want to let you know about a hadith. Sadaqah averts calamity and increases sustenance and blessings in one's life. Allah says in the Quran, who is it that would loan Allah a goodly loan so he may multiply it for him many times over? And is it Allah who withholds and grants abundance? And to him you will be returned. I hope कि आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी। मटीरियलिज्म जो है ये एक एडिक्शन है। किस चीज़ की? सिर्फ और पाने की, हर ख्वाहिश जिसमें आपको और से ज़्यादा पाना है। कंपटीशन में दुनिया के, ख़ुद के, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कब्र में भी नहीं ले जा पाओगे। आप छोड़ के कब्र पे अकेले ही जाओगे। तो सिर्फ इतना कमाएं कि आप ख़ुद भी खुश रह सकें और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकें। इतना कमाएं कि आप अपनी उस पोजेशन से अपनी कम्युनिटी का भी सारा काम कर सकें, कम्युनिटी को एक बेटर लुक दे सकें, एक अपलिफ्टमेंट कर सकें कम्युनिटी का, और ख़ुद के लिए भी एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। लेकिन इतना भी ना कमाएं कि आप अपने स्पिरिचुअल वेलबींग से, अपने मेंटल स्टेट से, अपने स्पिरिचुअलिटी से दूर होते चले जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।